दो सूबों में इलेक्शन की डेट के ऊपर इलेक्शन का इनकाद करे और आइन लेकिन मुशावरत हुई कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन से मुशावरत हुई कहाँ सदर मुमलिकत की? अगर आपकी मालूमात नाकिस है, अगर आपने उनको लेटर लिखा है सदर मुमलिकत में और उसके मुकाबले में इलेक्शन कमीशन ने उनको एक लेटर लिखी है, तो मुशावरत का अमल मुकम्मल हो गया। अगर इलेक्शन कमीशन ने उसमें डेट नहीं दी है तो ये इलेक्शन कमीशन की अपनी स्वाबदीद है। सदर मुमलिकत की तरफ से जो कानूनी जिम्मेदारी है वो पूरी हो चुकी है। अच्छा, ये मुझे बताइए फैसल चौधरी साहब कि इस वक्त मामला जो हैं अपोजिशन कैंप जो है वो सदर के जो माजी का ट्रैक है, जाहिर है कि उस वक्त जब उनसे कहा गया था ओथ लेने के लिए उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, फिर उन्होंने जो है वो जो मिनी बजट है उसको अप्रूवल से भी इनकार कर दिया था और यहां पर इस वक्त जो है आईनी इदारे को वो एक हुक्म दे रहे हैं एक तरीके से, तो इसके ऊपर जो है वो बड़ी मिक्स आ रहा है, हिज़्ब मुखालिफ की आ रहा बिल्कुल आ रहा है वो तो मुझे पता नहीं। हुकूमत इसे गैर आईनी कह रही है। हुकूमत खुद गैर आईनी इक़दामात के नतीजे में वक़ूअ पज़ीर हुई है और गैर कानूनी और गैर आईनी अमल पैरा है। सदर मुमलिकत का कोई कदम अब तक जो है वो खिलाफ आइन और कानून नहीं है। सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और अपने हलफ की पासदारी कर रहे हैं। उससे किसी को तकलीफ हो सकती है सियासी तौर पर, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन को हमेशा होती है, लिहाजा वो एतराज़ात जो है बेजा हैं। आइन और कानून के मुताबिक सदर का हर जो कदम है उसमें किसी किस्म की आइनी और कानूनी झोल नजर नहीं आया, लिहाजा इसी वजह से सिर्फ सियासी बयानात तक महदूद रहे हैं। आज तक सदर का जो मामला, जिन मामला की तरफ आपने निशानदेही की है खुशू व खुजू के साथ, उसको चैलेंज नहीं किया गया। ठीक, अगर हुकूमत इसके खिलाफ, सदर के इस इक़दाम के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है तो क्या पीटीआई इस सदर के इस इक़दाम को वैट करेगी, उसके पीछे खड़ी होगी? मेरे ख्याल में अगर वो इस इक़दाम के पास जाते हैं, सबसे पहले अदालत इस इक़दाम के पीछे खड़ी होगी। अदालत आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सदर मुमलिकत का जो कदम इक़दामात है वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी पासदारी की जानिब अमली इक़दामात है, लिहाजा सबसे पहले तो अदालत उसके पीछे खड़ी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल खड़ा होना चाहिए आईनी और कानूनी सदर के हर कदम के पीछे। और इस किस्म के जिसमें इलेक्शन के मामले में आइन की मंशा को पूरा किया जा रहा हो, तो बिल्कुल पाकिस्तान के हर शहरी का फर्ज है कि वो सदर मुमलिकत के इस आईनी कदम के पीछे खड़े हो। अच्छा, अब ये भी खबरें हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया है, उसमें क्या मुमकिन तौर पर मुशावरत हो सकती है चौधरी साहब? कोई और मुमकिन तौर पे कोई मुशावरत नहीं हो सकती। वो जो डेट दी गई है उसका शेड्यूल अनाउंस किया जा सकता है। उसके अलावा अगर कुछ और मामला होगा, इलेक्शन कमीशन आइन की और कानून की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब होगा मेरी राय में। अच्छा, आपकी राय में, लेकिन इससे पहले जो अभी हम बात भी यहाँ पे कर रहे थे कि इलेक्शन से पहले मर्दमशुमारी जरूरी है और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से ये बात वैट हो चुकी है बाकायदा। उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान के दस्तखत उसके ऊपर मौजूद हैं और अगर नई मर्दमशुमारी के बगैर कोई जो इंतखाबात होते हैं तो वो आइन के मावरा तस्वुर किए जाएंगे। तो ये तो अभी आपका सेंसस भी पूरी नहीं होगी 9 अप्रैल तक। ये आपकी राय जो है ये शदीद किसी ख्वाहिश के ताबे तो है, लेकिन आइन और कानून की बैकिंग इसको हासिल नहीं है। आप किस कानून के तहत ये कह रहे हैं कि सेंसस का जो है पहले मुकम्मल होगा और उसके बाद होगा? 1997 से 2018 तक 5 इलेक्शन 1997 के सेंसस में हुए हैं और सेंसस हर इंतखाबात से पहले नहीं होता है। ये सेंसस लेकिन सर ये तो बड़े मुतनाज़ा सेंसस थी ना, सियासी जमातें गई थी, अगर आप चीखना बंद करें मेरी बात सुन। मैं चीख नहीं रहा सर, मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ। ये आप जो, क्योंकि आपकी मालूमात भी नाकिस है, तो 2022 में नई हल्काबंदियां हो चुकी हैं सेंसस के ऊपर। लेकिन जो सियासी जमातें गई थी और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चारों वज़राए आला के दस्तखत मौजूद नहीं थे। नाकिस है, मैंने अर्ज किया। अच्छा, कि सदर का कोई भी इस वक्त जो एक्ट है वो मावराए आइन नहीं है और जिन इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं और मर्दमशुमारी से पहले वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है। देखिए, अब क्योंकि एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा है और जो फैसल चौधरी साहब बात कर रहे हैं मुशावरत की, वो उनके नजदीक जाहिर है कि वो ये है कि लेटर लिखा गया। लेकिन मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको आर्टिकल 57 जो है वो पढ़ के सुना देती हूँ।
تھوڑا سا उसके ऊपर ताकि बात भी हो सके उसी तरह से, क्योंकि ये जो आर्टिकल 57 की बात हो रही है इसके अंदर बहुत वाज़ेह लफ्जों में ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ने जो लेटर लिखा है उसके मुताबिक कि ये जो 57 आर्टिकल है ये इसके अंदर बाकायदा मुशावरत लफ्ज लिखा गया कि मीटिंग को जो है वो कॉल किया जाएगा और मीटिंग के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते कि ये उनके पास इख्तियार मौजूद था कि वो बगैर उसके मुशावरत के वो ये काम कर सकें, और लेकिन सदर साहब ने ये बगैर मुशावरत के किया है। और इलेक्शन ये भी नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो वो उसके ऊपर पाबंदी है कि वो सदर मुमलिकत के साथ जाके मीटिंग करेगा, इसके ऊपर भी कहीं पे भी बाइंडिंग मौजूद नहीं है। लेकिन आप है वो प्रेसिडेंट साहब ने कह दिया है। मतलब इसके अंदर जो एक आर्टिकल है उसके अंदर बाकायदा ये 57 जो है वो ये कहता है कि नोटिफिकेशन और ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट, बिल्कुल करेंगे, शैल का लफ्ज है, द डेट और डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। और फिर उसके बाद पूरा स्केड्यूल है विद इन 7 days, जो इसकी आर्टिकल 2 है, विद इन 7 days ऑफ द अनाउंसमेंट अंडर सब सेक्शन 1 द कमीशन, यानी जब कंसल्टेशन हो जाएगी और उसके बाद 7 दिनों की अनाउंसमेंट के 7 दिन के बाद, यानी कंसल्टेशन के बाद जो स्केड्यूल अनाउंस किया जाएगा उसके 7 दिन के अंदर जो है वो ऑफिशियल गजट जो है वो शाया होगा और पब्लिकेशन होगी इसकी वेबसाइट के ऊपर। कॉल अपॉन द वोट्स ऑफ नोटिफाइड असेंबली constituencies to elect their representatives in accordance with election program which shall stipulate। तो ये एक बहुत, यानी कि अनाउंसमेंट को लिखा गया है कि आप इलेक्शन कमीशन से बात करने के बाद, कंसल्ट करने के बाद करेंगे, और जब अनाउंसमेंट हो जाएगी यानी इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद तो आप जो है वो ये कहेंगे कि आप इसको जो है गजट में शामिल कर दें, और उसके साथ साथ जो है वो आपको वोटर लिस्ट में या जो भी काम आपने करना है वो इसका काम करें। और ये जनरल इलेक्शन के उसमें प्रोविजन के अंदर कहा गया है कि इलेक्शन तो अभी ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गए इमरान, ये समझने की बात है। ये असम्बलियां तोड़ी गई हैं, ये असम्बलियां जनरल इलेक्शन जो कि आम इंतखाबात के इनकाद की डेट थी उससे तकरीबन 6-8-9 महीने पहले तोड़ी गई हैं। उसका बिल्कुल ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का भी कहा गया है, लेकिन ये सब कुछ जो इंतखाबात है ये जाहिर है कि इसके अंदर जिसने करवाना है, जिस बॉडी ने, अगर वो बॉडी तैयार नहीं उसके पास, और फिर जो आर्टिकल आइन का आर्टिकल कहता है 225 के तमाम इदारे बाउंड हैं इलेक्शन कमीशन की के साथ मदद करने के लिए, वो भी पूरा नहीं हो रहा। मैंने बार बार आपको बता रही हूँ कि फौज ने इनकार कर दिया, अदलिया ने इनकार कर दिया, वजारत खजाना यानी हुकूमत उनको पैसे नहीं दे रही, तो वो भी आर्टिकल 225 की खिलाफ वर्जी हो रही है अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन इस पे क्या करेगा। फैसल चौधरी साहब, उम्मीद है आपने आसमा शिराजी का तज्जिया सुना होगा, तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आशा, जो आसमा शिराजी का तज्जिया है जाहिर है वो उनका एक तजिया है और अदालती मामला मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो जिन इदारों ने इनकार किया है अदलिया के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने ऑफिसर दे भी सकते हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज आर्टिकल 220 के तहत ताबे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो ताउन करें, और अगर तो इस तरह की जो मामलात की इजाजत दी जाए तो फिर प्रोसाइजली आप ये एडवोकेट कर रहे होंगे